बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो मंजन आपको बेचे जाएंगे। अब मैं दोनों ही आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि इन भिखारियों को हम बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। ये किस तरीके से हुकूमत में आए पैसा लगाकर और किस तरीके से ये अपने भिखारी दानिश्वरों को इस्तेमाल करते हैं। दो मंजन आपको बेचे जाएंगे, दोनों अभी बताता हूँ आपको। एक ये कि अशराफिया को जो मुफ्त पेट्रोल और सहूलियात मिलती हैं उनको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। यानी वो पाकिस्तान की कंजम्पशन इतनी बड़ी है कि वो इसका बहुत छोटा हिस्सा है। ये सिर्फ आवाम को देने के लिए एक लॉलीपॉप होगा और एक फेस सेविंग देने की कोशिश की जा रही है हुक्मरानों को। जब ये हुकूमत बनी तो इसने वादा किया था कि 70 रुपए लीटर तक पेट्रोल को ये लेकर आएंगे, बजाय 70 रुपए का करने के 210 रुपए का इन्होंने कर दिया। और आज की एक रिपोर्ट है ARY की, उसके मुताबिक मुजम्मल असलम साहब ने भी ये क्लेम किया और कुछ और मईशतदान भी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पेट्रोल की कीमत को 300 रुपए लीटर तक ले जाएंगे। कितनी बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो। यानी 70 रुपए लीटर इन्होंने पेट्रोल देना था, 210 रुपए तक ला चुके हैं। पौने 300 से 300 तक ले जाने का इनका इरादा है। और आपको मंजन क्या बेचा जा रहा है कि जो अशराफिया है ना, बड़े बड़े जज, जर्नैल और साथ बड़े बड़े अफसर, 19वें ग्रेड से ऊपर के अफसरान या काबीना के मेंबर या वजीर आजम, ये जी अपना पेट्रोल छोड़ दें। ये जो इनको मुफ्त पेट्रोल मिलता है वो ना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इनके मुफ्त पेट्रोल ना लेने से, ये तो अमीर लोग हैं, इनके पास तो बेशुमार पैसा है, इनको तो कोई भी पेट्रोल भर के दे देगा। बेशुमार पैसा है। जब आप इक्तदार में होते हैं, आप कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं, तो आपको जेब से कहां पेट्रोल डालना पड़ता है। ये सब लोगों के पास बेशुमार पैसा, बेशुमार वसाइल है। ये पेट्रोल छोड़ भी देंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आम आदमी को, जिसके लिए पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो आम आदमी को एक्चुअली बुद्धू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए फेस सेविंग का बंदोबस्त कुछ दानिश्वर कर रहे हैं और इस प्रोपेगेंडा को उठा रहे हैं कि जनाब ये भी तो छोड़े ना अपनी सहूलियात और मुफ्त का पेट्रोल। मुतालबा ये नहीं होना चाहिए, उनको फेस सेविंग देने की कोशिश ना करें। मुतालबा ये होना चाहिए कि पेट्रोल 70 रुपए का करके दो अब, या 100 रुपए का तो करके दो कम से कम अब। यानी ये मुतालबा होना चाहिए। लोगों को बेवकूफ आप समझते हैं। उनके पेट्रोल ना लेने से गरीब आदमी को क्या फर्क पड़ेगा। आम गाड़ी वाला, आम मोटरसाइकिल वाला, ट्रैक्टर वाला, ट्राली वाला, आम जो आदमी किसान है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। उनके पेट्रोल मुफ्त ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल को सस्ता होना चाहिए, जो इन्होंने वादा किया था उसके मुताबिक। एक तो ये मंजन इन्होंने बेचा है बहुत। दूसरा मंजन कुछ और लोग आपके सामने बेच रहे हैं। बड़े बड़े जय्यद लोग हैं, बड़े बड़े उनके नाम हैं। सब मिल बैठे हैं, खुदारा अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठे हैं। खुदारा तमाम लोग मिलें और मुल्क का कुछ सोचें। अल्लाह का वास्ता मुल्क को, मईशत को इस वक्त मुसीबत से निकालें। ये मंजन आपके सामने बेचा जा रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में, सिर्फ PTI को छोड़ के। PTI को मईशत चलानी नहीं आती थी। PTI एक इंतहाई फारक पार्टी थी इनके बकौल, उसको आपने बाहर निकाल दिया है। बाकी सारी तजर्बाकार और बड़ी जमातें इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, तो कर दें मईशत को ठीक। अब अगर PTI को बिठा के आपने मईशत ठीक करनी है उनके साथ, तो फिर PTI की हुकूमत खत्म क्यों की थी आपने। यानी इमरान खान को तो मईशत की अलिफ बे का भी नहीं पता था आपके मुताबिक। ये जितने जय्यद हजरात, बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े दानिश्वर जो ये बात कर रहे हैं कि जो है वो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठ जाए, तो सारी तो जमातें हुकूमत में है। जो एक जमात अपोजिशन में है वो वाहिद जमात है जिसको अलिफ बे का भी नहीं पता बकौल आपके मईशत की, तो उसको तो निकालें बाहर, बाकी सारे मिलकर कर दें। तो ये दूसरा मंजन भी आपके सामने बेचा जा रहा है, ताकि कोई ना कोई जिम्मेदारी इमरान खान पे भी डाल दी जाए इस महंगाई की और मईशत की इस तबाही की। एक्चुअली इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी है मईशत। में आपको एक डाटा दिखाता हूं, ये आप देखें। महंगाई की शरह में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक हफ्ते में 2% महंगाई बढ़ गई है पाकिस्तान की तारीख में। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि इतनी तेजी से महंगाई ऊपर की तरफ जा रही हो। इदारा बराए शुमारियात, और यह पाकिस्तान का सरकारी इदारा है, यह मैंने नहीं किया सर्वे, उनके मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की तफसीलात जारी कर दी गई। महंगाई की शरह 20.04% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। यानी जब महंगाई 12% पे, 11% पे होती थी, तो ये पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सियासी जमातें
एमक्यूएम पीपल्स पार्टी, उनके पेट में इतनी दर्द होती थी कि चीखें उनकी मरीज तक जाती थी। लेकिन अब 20% की सतह को क्रॉस कर गई है, उससे भी बुलंद हो गई है महंगाई। इतना इजाफा महंगाई के अंदर रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। रवा हफ्ते के अंदर 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में बहुत सारी चीजें उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। घी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी, दालें बहुत ज्यादा बढ़ी, खुर्दनी तेल बहुत ज्यादा बढ़ा, डीजल की कीमतों में 21% तक इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में 20% तक इजाफा हुआ। यह सब कुछ इंपोर्टेड सरकार कर रही है और यह तारीखी इजाफा है। इससे पहले कभी ऐसा इजाफा नहीं हुआ। डॉलर दोबारा मजीद महंगा हो गया है और 36 पैसे मजीद इजाफा डॉलर की कीमत में हो गया है। डबल सेंचुरी डॉलर पहले ही आपको पता है क्रॉस कर चुका है। अब आ जाए तजारती खसारे पर। जिन चीजों के ऊपर ये इमरान खान की हुकूमत को कोसते थे और इमरान खान ने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था, वो खसारा भी आप देख लें। तजारती खसारा रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। 43 अरब 33 करोड़ डॉलर का तजारती खसारा हुआ है पाकिस्तान को। और पिछले साल यह तजारती खसारा सिर्फ 27 अरब 45 करोड़ डॉलर था और इस मरतबा 43 अरब और 33 करोड़ डॉलर है। और इसका बड़ा हिस्सा यह अब हो रहा है इस पिछले 40 दिन के अंदर। और तजारती खसारे में 57.85% इजाफा हो गया है इस हुकूमत के आने के बाद। ये इन्होंने पाकिस्तान की हालत कर दी है। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं। रेलवे और फिजाइया के जो यानी हवाई जहाजों के जो किराए उनके अंदर इजाफा, रेलवे के जो किराए उनके अंदर इजाफा। एक क्रीम सर्विस पाकिस्तान में चल रही थी, बेशुमार लोग उससे रोजगार मिल रहा था। उनकी जो फूड डिलीवरी की सर्विस थी वो उन्होंने बंद कर दी है। अब वो सर्विस नहीं मुहैया होगी पाकिस्तान के शहरियों को। और उसके अलावा एक और सर्विस, ऑनलाइन बस सर्विस चल रही थी पाकिस्तान में जिसको सिविल कहते हैं, वो भी बंद कर दी गई है क्योंकि उनको भी माशी खसारा हो रहा था और इस फ्यूल प्राइस के अंदर उसको चलाना मुमकिन नहीं था पाकिस्तान में। इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट बन रही थी, आगे बढ़ रहा था मामला, और अब ये एम्प्लॉयमेंट भी खत्म कर दी है। लोग मजीद बेरोजगार हो जाएंगे। अब इसके ऊपर एक सर्वे हुआ है, पाकिस्तानियों का सर्वे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो सर्वे की रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये मौजूदा जो अभी 30 रुपए मजीद इन्होंने पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाई है, ये सर्वे उससे पहले हुआ है। और उस सर्वे के अंदर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, ये सर्वे है IPSOS पाकिस्तान पल्स, पाकिस्तान पल्स IPSOS, इनका सर्वे है। और उसमें पाकिस्तानियों की अक्सरियत मायूस हो गई है माशी सूरत हाल से। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और मौजूदा माशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने मायूसी का इजहार कर दिया है। रिसर्च कंपनी एप्सोस की तरफ से कराए गए सर्वे में पाकिस्तानियों ने अपनी राय दी है। हर 10 में से 6 पाकिस्तानी खौफजदा हैं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतें उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर देंगी। पाकिस्तानियों की इतनी तादाद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर हुकूमती वजाहत को कबूल करने पर तैयार नहीं है। यानी 60% पाकिस्तानी कहते हैं कि हुकूमत जो बोल रही है झूठ बोल रही है। और यह बात वो पिछली मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर कर रहे थे। अब अगर कल रात के बाद आप दोबारा सर्वे करवाएंगे तो पाकिस्तानी क्या बोलेंगे उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। यह 60% से बढ़ के 80% तक चला जाएगा। 62% शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। यह पहले वाला इजाफा है, अब तो शायद 82% हो जाएंगे। जबकि सिर्फ 19% का ख्याल है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में यह इजाफा जरूरी था। अब तो 10% का भी नहीं होगा इंशाल्लाह। जब सवाल किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से आम आदमी की मुश्किलात बढ़ेंगी, तो 60% ने कहा कि बिल्कुल हमारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। 17% ने कहा कि नहीं, मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी। और यह हालिया इजाफे से पहले की बात है। और 64% पाकिस्तानियों ने, यानी हर 3 में से 2 पाकिस्तानियों ने यह कहा कि पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात नागुज़ीर हैं। तो वो जो लोग मल मार के बैठे हुए हैं, जो अपनी जिद और अना के कौल से बाहर नहीं निकल रहे, वो लोगों की आवाज को समझें। लोगों की आवाज जो है वो नकारा खुदा होती है। तो आप इस बात को समझें और पाकिस्तान में इलेक्शन कराएं। 2/3 पाकिस्तानी ये कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो एक मंसूबा बनाया था और उसके ऊपर कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी और बहुत जल्द वो उसको अमली जामा पहनाने वाले थे कि वजीर आजम को जो सेक्रेटेरिएट है उसको यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये रेड जोन है
और यहां पे यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। पहले इमरान खान को 3.5 साल तक ताने देते रहे, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और जब बनने वाली थी तो उसकी हुकूमत खत्म कर दी, और बाद में यह कह दिया कि यहां बन ही नहीं सकती। तो ये इस किस्म का हर ताना इनके सामने आ रहा है। उधर हुकूमत की तवज्जो जो है वो आवाम को रिलीफ देने के ऊपर नहीं है, बल्कि उल्टा उनकी तवज्जो इस बात के ऊपर है कि लोगों को दबाना कैसे है, डराना कैसे है। उन्होंने पुलिस के खसूसी दस्ते बनाना शुरू कर दिए हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, क्योंकि एक ही पार्टी अपोजिशन में रह गई है, या अवाम महंगाई के खिलाफ, इस हुकूमत की गंदी पॉलिसियों के खिलाफ, इस हुकूमत की नाअहली के खिलाफ, इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस के खिलाफ लोग एहतजाज ना कर सकें, लोग आवाज ना उठा सकें कि आपने बिजली इतनी महंगी क्यों कर दी है, लोग ये ना कह सकें कि लोड शेडिंग इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हैं, लोग ये ना कह सकें कि आपने पेट्रोल की कीमतें 60 रुपए बढ़ा दी हैं 40 दिन के अंदर, और मजीद 60-70 रुपए आप बढ़ाने का इरादा रखते हैं। आप क्या चाहते हैं, गरीब आदमी को पीस कर रख देंगे? लोग ये भी ना पूछ सकें कि सलमान शहबाज सरकारी दौरों के ऊपर क्या कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनको वो मतलूब है, मफरूर है, इश्तिहारी है, लेकिन सरकारी दौरों के अंदर दंदनाता हुआ जाता है और बैठता है और अटेंड करता है। फर्द जुर्म उसके ऊपर इसलिए आयद नहीं हो पा रही कि ना उसका एड्रेस मिलता है, ना बाप का सही नाम मिलता है, और वो अपने वालिद के साथ जो है वो गैर मुल्की दौरों पे मौजा ही मौजा। तो ये इस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान में इन्होंने पैदा की हुई है। ईसीएल के हवाले से एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है जो हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे एक सो मोटो नोटिस हुआ था कि जो करप्शन के मुकदमात हैं उनके अंदर किस तरीके से ये जो अशराफिया आई, ये जो लोग हुकूमत में आए, इंपोर्टेड सरकार, इन्होंने अपने केसेस खत्म करने के लिए क्या कुछ किया। अब उसके ऊपर एक मामला चल रहा है। हुकूमत को ईसीएल तरामीम पर एतराजात खत्म करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अदालत में हुकूमती शख्सियात की तहकीकाती इदारों में मुबैना मुदाखलत के केस की समाअत हुई। अदालत ने ईसीएल तरामीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए कहा कि अमल ना होने की सूरत में हुक्म जारी कर देंगे। यानी ईसीएल के अंदर से थोक के हिसाब से सबके नाम निकाल दिए, ऐसे बंदों के नाम भी निकाल दिए। यानी इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए आज बताया कि ऐसे मुलजिम का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया जो अदालते उज़्मा ने खुद शामिल करवाया था। नैब मुकदमात के नाम ईसीएल में कौन शामिल करवाता है, यह भी सवाल उठाया गया। ईसीएल में नाम चेयरमैन नैब की हदायत पर शामिल किए जाते हैं, यह जवाब दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब है नैब सोच समझकर ही नाम ईसीएल में डालने का कहता है। नैब का हर केस ही करप्शन का होता है, लेकिन नैब हर मुलजिम का नाम ईसीएल में शामिल नहीं करवाता। वो देखते हैं कि किसके भागने के इम्कानात हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम ईसीएल में शामिल किए थे, आपने यकमुश्त सबके नाम ईसीएल से निकाल दिए हैं, और अरबों रुपए की करप्शन के मुलजिमान के नाम ईसीएल से निकाले गए हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि बेहतर होता कि हर केस का अलग जायजा लेकर नाम निकाला जाता। हुकूमत कहती है कि बैरून मुल्क जाना बुनियादी हक है। अगर ऐसा है तो ईसीएल का क्या जवाब रह गया है? अब अदालत के अंदर वो मामला उठाए जा रहे हैं जिनके चक्कर में ये सारे हुकूमत में आए थे, और नैब का जो ये कानून इन्होंने तब्दील किया है उसके ऊपर मैं एक तफसीली मैंने सारा रिकॉर्ड तैयार किया है। होशरबा इंकशाफात हैं, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो भी आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन यहां एक खबर और है। इस वक्त बजाय इसके कि पब्लिक को रिलीफ दे ये हुकूमत, ये इमरान खान के पीछे पड़ी है। पहले उनके ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए, उनको गद्दार करार देने के लिए मीडिया के अंदर एक घिनौना प्रोपेगेंडा करवाया गया। हुकूमत और रियासत ऐसा लगता है कि इमरान खान को दीवार के साथ लगाना चाहती है, और इनका इंतखाबात करवाने का फिलहाल कोई मूड नहीं है। सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि थोड़े दिन के बाद इंतखाब है, थोड़े दिन के बाद इंतखाब है। ना इमरान खान इन पे अब एतबार करने के लिए तैयार हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और वो अपनी एक नई हिकमत अमली बना रहे हैं। इस हुकूमत के पसीने छूटने वाले हैं जो इनके साथ होने वाला है। इनको आइडिया भी नहीं है कि इमरान खान अब इनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि हिकमत अमली इस दफा बहुत मुख्तलिफ है, आपकी सोच से आगे है। शायद हुकूमत की सोच वहां तक पहुंच नहीं सकती जहां तक उनकी इमरान खान की हिकमत अमली वो नई बना रहे हैं। अब बदला लेने के लिए क्या कर रहे हैं? पहले बगावत के और गद्दारी के इल्जामात लगाओ, अपने भिखारी मीडिया को इस्तेमाल करो, उनको पैसे देकर खुश करो, उनके जरिए से झूठी खबरें चलाओ, अपने खिलाफ कोई चीज ना चलने दो। इमरान खान को डिक्लेयर करो कि बागी है, और उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराओ। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस लेने का एक दावा किया गया है, और यह दावा डॉक्टर शहबाज गिल ने किया है।
जो इमरान खान साहब के साथ होते हैं, उनके चीफ स्टाफ ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम लोगों को कल शाम को वापस बुला लिया गया। एक तरफ एक मुजरिमा मरियम सफदर को वज़ीर आज़म के बराबर सिक्योरिटी दी जा रही है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा के लीडर से सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। इंपोर्टेड हुकूमत की घटिया हरकतें, ये शहबाज गिल ने लिखा है। तो इमरान खान साहब की जान को खतरे में डालकर कौन पाकिस्तान का भला करना चाहता है? वो कौन था या कौन है जो चाहता है कि इमरान खान की जान से खेल जाए और अपनी जिद और अना को तस्कीन दे? ये सारे हथकंडे नाकाम हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब ने अपनी नई हिकमत अमली के मुताबिक निकलने का जल्द फैसला कर लिया। तो हिकमत अमली बहुत मुख्तलिफ होगी, मेरे ये अल्फाज आप याद रखिएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।